नमस्कार बच्चों। हमने पूर्व की कक्षा में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान को 4 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा जाता है। पहला पश्चिमी बालू का मैदान, दूसरा अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार या हाड़ौती पठार। हमने पहले वाली कक्षा में ये भी पढ़ा था कि जो पश्चिमी बालू का मैदान है उसको 2 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला बालूमय शुष्क मैदान या मरुस्थलीय मैदानी भाग, जिसके अंतर्गत 2 विभाजन और होते हैं। एक जो कि बालू का स्तूप से आवृत क्षेत्र है, दूसरा बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है उसमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और वह क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू इन इलाकों में फैला हुआ है। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश में अलग अलग बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के, चाहे वो बरखान हो, चाहे वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो, चाहे वो पैराजोलिक हो, ये सब की बात हमने पहले की थी। दूसरा जो बालू का मुक्त क्षेत्र है वो पूर्वी भाग में है। बालू का या बालूमय शुष्क मैदान के ही पूर्वी भाग में जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र है, जहाँ पर टर्शियरी व प्लीस्टोसीन काल की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं और वहाँ तैथीस के अवशेष पाए जाने के कारण वहाँ पर आपको बहुत सारे जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जैसे वो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क। और इसी प्रदेश के औषधि शैलों में भूमिगत जल का भारी भंडार लाठी सीरी क्षेत्र है, जहाँ पर भूगर्भीय जल पट्टी विस्तारित है और इसी क्षेत्र में टर्शियरी कालीन चट्टानों में गैस, खनिज, तेल के व्यापक भंडार भी हैं, चाहे वो बाड़मेर में बायतू, गुड़ामलानी में और जैसलमेर में तेल व गैस के व्यापक भंडार हमें मिले हैं। अब हम जो पश्चिमी बालू का मैदान है उसी का जो दूसरा उपविभाजन है, जिसका नाम यह है कि अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदान, या जिसको पॉपुलरली एक लोकप्रिय नाम राजस्थान बांगर है। राजस्थान बांगर जो है वो अर्ध शुष्क मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से बनती है और पूर्वी सीमा उदयपुर तक तो अरावली श्रेणी और उसके उत्तर में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान को भी 3 वर्गों में उपविभाजित किया गया है। पहला लूणी बेसिन, या जिसको हम गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। दूसरा अंतरस्थलीय प्रवाह का क्षेत्र है, जहाँ पर नदियाँ उसी भाग में आकर ख़त्म हो जाती है, वो किसी सागर में नहीं मिलती है, रण में नहीं जाती है। उसे लोकप्रिय रूप में शेखावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा है उत्तर का घग्गर मैदान, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है, जहाँ पर प्राचीन सरस्वती या आज की घग्गर नदी बहती है, जो पूर्णतया लगभग विलुप्त है, लेकिन बरसात के समय में वहाँ पर पानी भर जाता है और कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी हो जाती है। अर्धशुष्क संक्रमणीय मैदान के अंतर्गत सबसे पहले जो उपविभाजन है वो लूणी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र का है। लूणी बेसिन जो है वह लूणी नदी से लेकर अरावली के पदस्थल तक फैला हुआ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ पर पूर्व की ओर तो पानी का नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, जहाँ पानी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है, भूगर्भ जल स्तर, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे भूजल स्तर नीचे होता चला जाता है।
लूनी नदी जो है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। लूनी और उसकी जो सहायक नदियां हैं जवाई, खारी, वो सभी सहायक नदियां जोधपुर ज़िले के दक्षिण पूर्वी सीमा पाली, जालोर और सिरोही जिलों के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो ये ज़िले राजस्थान बांगड़ के लूनी बेसिन वाले क्षेत्र में आते हैं। और लूनी अफवाह क्षेत्र को छोड़कर शेष पश्चिमी राजस्थान में अंतर प्रदेशीय अफवाह का क्षेत्र है। लूनी नदी और उसकी जो सहायक खारी और जवाई नदियां हैं वो दक्षिण की ओर के क्षेत्र के स्थलाकृतिक स्वरूप से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक जो यहाँ पर बाह्य शक्तियाँ रही है, अपर्दनकारी शक्तियाँ रही है, वो जलीय थी, परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे शुष्कता बढ़ी, वनस्पति की कमी हुई और जलवायु दशाओं में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे आज जल एवं शुष्क अपर्दन चक्र दोनों ही यहाँ पर द्रष्टव्य हैं। और शुष्क या वायु एक प्रमुख अपर्दनकारी शक्ति के रूप में यहाँ पर पाई जाती, यहाँ पर उसके प्रभाव जो द्रष्टव्य हैं। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से कच्छ के रण से तेज़ हवाओं द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू और छोटी छोटी नदियाँ और वनस्पति की कमी इस कछार की विशेषता है, इस क्षेत्र की विशेषता है। अब हम लूनी बेसिन के बाद में जिसे गोडवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं, गोडवाड़ या कहें कि जो कि अरावली के गोडों में बसा हुआ है, अरावली के पदस्थलों में बसा हुआ क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ का ही एक भाग। दूसरा हम बात करें तो राजस्थान बांगड़ का जो उपविभाजन है वो है अंतरस्थलीय प्रवाह का मैदान, जहाँ पर नदियाँ या नदियों वो बीच में ही आकर ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पर केवल मुख्यतः वहाँ पर नमक की झीलों का क्षेत्र है। प्लेया झील जो कि मरुस्थलीय भागों का एक प्रमुख स्थलाकृति होती है, एक तरीके की विशेषता होती है, वह यहाँ पर पाई जाती है। लूनी बेसिन के उत्तर में राजस्थान सीमा तक अर्धशुष्क संक्रमणीय मैदान के अंतर्गत अंतरस्थलीय प्रवाह मैदान क्षेत्र है और पूर्वी सीमा जिसकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से बनी हुई है। यह मैदान इस क्षेत्र की विशिष्ट बालू पहाड़ियों से पूर्ण है और भूदृश्य अनेक निम्न गर्तों से भरा हुआ है। छोटे बहुत सारे गर्त हैं जहाँ पर बरसात के समय में पानी भर जाता है और बाद में जब गर्मी के समय वो पानी सूख जाने के कारण वहाँ पर नमक की परत पाई जाती है और नमक का बहुलता में कई झीलों में उत्पादन भी होता है। ये संपूर्ण उत्तरी हिस्सा अंतरस्थलीय प्रवाह का क्षेत्र है। तापक्रम ऊंचा होने से बाढ़ के खारे पानी का वाष्पीकरण इन गर्तों में अनेक स्थानों पर नमक और सोडा के जमाव में बदल जाता है। प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की झीलें सांभर, डेगाना, कुचामन और डीडवाना झीलें हैं। और क्षेत्र की सबसे बड़ी झील सांभर जयपुर के लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में है। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमें तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है घग्गर का मैदान। घग्गर का जो मैदान है वो पुरानी सरस्वती, जो वैदिक सरस्वती झील है, जो नदी है, वैदिक सरस्वती नदी है, उस नदी का ही एक आज के अवशेष के रूप में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। घग्गर नदी जो गर्मियों के समय पूर्णतः सूख जाती है, उस मैदान में बरसात के समय कुछ पानी आता है, कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। इस घग्गर के मैदान का विस्तार हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में है और घग्गर नदी के घाट को नाली भी कहते हैं और इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें पानी की पूर्णतया कमी है और
एक तरह से मृत नदी के रूप में ही ये बहती हैं। पटने के पास रेगिस्तान में ये विलुप्त हो जाती है। अब हम एक सारांश में हम इसकी बात करें तो जैसे हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि जो ये अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, इसके सबसे निचला भाग लूणी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र है, जिसमें जोधपुर, जालोर, पाली और सिरोही जिले शामिल हैं। और इसी क्षेत्र में जालोर शिवाना की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। मालानी पहाड़ियाँ और चूना पत्थर की चट्टानें भी यहाँ स्थित हैं। बालोतरा के पास लूणी नदी का पानी नमक युक्त चट्टानों, नमक कणों एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अफवाह तंत्र के कारण खारा हो जाता है। यहाँ जसवंत सागर, सरदार समंद, हेमावास बांध आदि प्रसिद्ध बांध और झीलें हैं। उसके बाद में हम बात करें तो शेखावटी प्रदेश हैं या राजस्थान बांगड़, जो कि सबसे उत्तर में है। उसी में वो एक आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का कुछ भाग है। बरखान स्तूपों का यहाँ बाहुल्य है और जो यहाँ पर नदियाँ जो बहती हैं वो मैथा, रूपनगढ़, खारी इत्यादि यहाँ पर नदियाँ हैं। घग्गर के मैदान की हमने बात कर चुके हैं। बीच में एक नागौरी उच्च भूमि भी आती है जो देखा जाए तो राजस्थानी बांगड़ का ही हिस्सा है और बांगड़ का ही मध्यवर्ती भाग है, जहाँ नमक युक्त झीलें, अंतर्प्रवाह, जलक्रम, प्राचीन चट्टानें एवं ऊंचा नीचा धरातल स्थित हैं। यहाँ पर डीडवाना, कुचामन, सांबर, डीकाना झील है। तो नागौरी उच्च भूमि वास्तव में राजस्थान बांगड़ का ही हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, ये आज हमने राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क संक्रमणीय मैदान के बारे में पढ़ा, जिसके 3 मुख्य उपविभाजन हैं: लूणी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र, अंतरस्थलीय प्रवाह का मैदान या शेखावटी क्षेत्र, जिसका एक और उपविभाजन उच्च नागौरी भूमि है, और तीसरा सबसे उत्तरतम जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में फैला हुआ घग्गर का मैदान है। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।